और बड़ी ऐसे कमरे बनेंगे, ठंड में गर्मी लगवे कमरों में और गर्मी में छींके आ गए, इतनी ठंड लगे तो जुकाम हो जाए। धुंधक तो पुरानी थी, गुस्सा तो पुरानी थी, ये तो बहाना था। जब इसने 100 गालियां दी तो भगवान खड़े हो गए। देखिए, ये तो केवल कृष्ण ही हो सकते हैं। इसलिए क्षमता नहीं है कि गाली कोई दे रहा हो और सामने वाला हंस रहा हो। इसको गाली दी जा रही है, वो हंसता रहे, ऐसा कोई है क्या? कि कोई आदमी आकर के तुम्हें दुनिया भर की उल्टी सीधी गाली बगे और एक नहीं 100 गाली और तुम हंसते रहोगे, ऐसा है कोई व्यक्ति? अरे उठा करके डंडा उठा के 4 फटका रहो, 32 दांत बाहर निकला दोगे भाई, कोई गाली। लेकिन धन्य श्री कृष्ण कन्हैया सामर्थ्यवान होते हुए भी उनमें ये क्षमता थी, एक गाली में गर्दन उड़ा देते धड़ से अलग। लेकिन इतनी बड़ी भारी क्षमा की भगवान ने, इतनी क्षमा उसे कहते कि सामर्थ्य होने के बाद भी सुनता जा रहा है। आजकल तो अधजल गगरी छलकत जाए और बड़ी गगरिया चुप पे जाए, कल कहीं सो आ जाए तो बिल्कुल नदियां नारे जैसे उफान आ जा कि हम में से कोई है ही नहीं है। है शुभ संकल्प, गलत संकल्प नहीं होना चाहिए कि हमें अनुष्ठान करवाने भारत में कोई एक्सीडेंट हो जाए, फलाने को काम न हो पाए, फलाने को घर बनने को घर न बन पाए। ऐसा संकल्प यदि लोगे तो उसका पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तुम्हारा जरूर बिगड़ जाएगा। शुभ संकल्प यदि आप लोगे, आप लेकर के देखना, शुभ संकल्प हो तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भगवान की होती है, जिसका नाम सत्य संकल्प है। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प, माने सत्य और शुभ संकल्प लो, उसको पूरा भगवान करते हैं और भगवान ने उस यज्ञ को पूर्ण किया। एक गड़बड़ी हो गई जो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा अति उत्साहित भी नहीं कभी होना चाहिए। अरे देखो हमने करते हो, जो हमने ऐसे बहुत करा, हम तो ये करते हैं, ये कभी नहीं उत्साहित होना क्या? देखो हमने मेहनत करी कि शौक हो, तो ये मन में आने नहीं चाहिए। यदि ये भाव आ गया ना तो आपका सारा किया कराया सब बेकार। ये नहीं आना चाहिए मन में, तो हमने तो हमें ये कर रहे हैं, ये तो होने के तो हम तो आ गया सो हो, या हमने ये दिया सो हो, नहीं होना चाहिए। ये भाव आया कि गए काम से, तो इतनी बढ़िया तरीके से यज्ञ हो गया था। अब क्या जरूरत थी पांडवों को युधिष्ठिर छोड़ करके, 4 भाई और द्रौपदी को क्या जरूरत थी कि कौरवों का अपमान करते? आखिर वो भी तो भाई थे। यदि भूल हो गई उनसे, जहां दरी बिछी होती थी ना फर्श, लगता था पानी भरा है, स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल, तो वहां कपड़ा समेटने लगते थे, दुनिया लगे कपड़ा न भूल जाए। द्रौपदी हंस रही है, 4 भाई हंस रहे हैं। युधिष्ठिर को छोड़ करके युधिष्ठिर ने समझाया ये क्या कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं, किसी को देख करके हंस रहे हैं। बार बार समझाया लेकिन नहीं मानी। और जहां स्विमिंग पूल था, पानी भरा होता था, लगता था बढ़िया कालीन बिछी है, तो दुर्योधन सीधे चला गया और फिर धड़ाम से उनके भाई गिर जाते थे पानी में। बस यही इसी वजह से उपहास किया, हंसी उड़ाई, मन ही मन संकल्प ले लिया था। दुर्योधन समय आने पर हम बताएंगे, तो तुम हमारा उपहास कर रहे हो, शब्द बोल रहे हो कि अंधे की संतान अंधे होते हैं। तो उसी कारण से दुर्योधन क्रोधित होकर के यज्ञ के बाद जब गए, ऐसे तो द्वेष की आग उसको पहले ही जल रही थी, ईर्ष्या और द्वेष की आग जो थी उसके शरीर में पहले से जल रही थी, लेकिन इस सत्य ने घी का काम कर दिया। घी क्या काम कर दिया और भगवत नहीं हुआ। ये कुछ संपन्न होने के बाद भगवान विदा हो रहे हैं द्वारकापुरी में साल और दंत वक्त ने आक्रमण कर दिया था। भगवान थे दंत वक्त से सुकार का सखा था। भगवान विदा करके गए और वहां जाकर के साल का वध किया और दंत वक्त का वध किया। श्री कृष्ण कन्हैया देव और बहुलाश के ऊपर कृपा करें।
दुर्योधन नाम के बानर का वध करवाया बलराम जी के द्वारा। वृंदावन में दुर्योधन नाम के बानर ने बड़ा उपद्रव कर रखा था, बलराम जी के द्वारा उसका वध कराया। बलराम जी से सूत जी की हत्या हो गई थी, इसलिए उनको तीर्थ यात्रा करने के लिए जाना पड़ा। श्री कृष्ण कन्हैया और सुदामा जी का मंगलमय मिलन का अवसर है। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्म विद्मः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। बोलो सुदामा जी महाराज की। प्रसंग कोई कम नहीं होता, चाहे कोई भी प्रसंग, सभी प्रसंग। अब ये नहीं कि सुदामा प्रसंग अलग से, सारे प्रसंग अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। केवल हम आपको सुदामा चरित्र में एक बात बताएं कि यदि हमारा आपका जीवन सुदामा के जैसा हो, हमारा आपका सबका सुदामा के जैसा जीवन। देखिए निर्धन थे सुदामा, इनके जीवन में अभाव ही अभाव था, कुछ था ही नहीं सुदामा के पास। लेकिन कृष्ण को नहीं भूले, भगवान को नहीं भूले। और सबसे बड़ी विशेषता सुदामा जी की, इतने निर्धन होने के बाद भी कभी भगवान से कोई याचना नहीं की, मांगा नहीं कुछ भगवान से, कोई लोन नहीं लिया, कोई कर्ज नहीं लिया, किसी के द्वार पर जाकर के हाथ नहीं फैलाया, सीधा आटा मांगने के लिए नहीं गए, बस एक भगवान के भरोसे रहे। आशा के राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता के राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। भगवान कृष्ण को सर्वस्व माना और इतनी बड़ी विपत्ति में भी भगवान से कुछ मांगा नहीं। और भगवान सोच रहे थे कि सुदामा एक बार मांग ले हमसे, तो इसको हम स्वर्ग का राजा बना सकते हैं। एक बार बोले तो सुदामा, लेकिन सुदामा ने भी संकल्प रखा था कि हम मांगेंगे नहीं, चाहे मर जाएंगे, मांगेंगे नहीं। और सुदामा ने नहीं मांगा, वो तो सुशीला ने भेजा था कि जाओ भगवान से मिल आओ, मन बहल जाएगा, दर्शन हो जाएंगे। पड़ोसन से 4 मुट्ठी चावल मांग करके ला करके सुदामा को दिए थे, और सुदामा जी वही चावलों को लेकर के सुदामा चले कृष्ण की ओर। सुदामा जी उन मुट्ठी व चावलों को लेकर के कांकरी में दबाते हैं, नंगे पैर सुशीला को कह करके गए, देखो बच्चों का ध्यान रखना, हम जल्दी ही लौट करके आएंगे, अपना ख्याल रखना। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा, गाते जाते मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। श्री सुदामा जी महाराज की। लोटा और डोरी कांधे पे लटकाए, चावल की कोठरी बगल में दबाए, जाकर के पहुंचे द्वारिका के धाम। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। सुदामा जी जब गए वहां, सुदामा जी ने आधा रास्ता तो तय कर लिया, आधा रास्ता तो भगवान ने योग माया के द्वारा सुदामा को द्वारकापुरी पहुंचाया। द्वारकापुरी में जब पहुंचे, द्वारका वासियों से कृष्ण के महलों का रास्ता पूछा, रास्ता पता चल गया। दरवाजे पर गए तो भागवत जी में ऐसा वर्णन नहीं है कि द्वारपाल बोले, द्वारपालों की कथा नहीं है भागवत जी में। ये तो भक्तों ने, नरोत्तम कवि हुए, उन्होंने अपना भाव बताया, भाव बताया, भागवत जी की कथा नहीं है ये द्वारपालों ने रोक दिया। द्वारकापुरी में ब्राह्मणों के कोई रोक टोक नहीं, रात में 2 बजे चले जाए ब्राह्मणों को कोई रोक
रोक नहीं सकता था। भगवान को पता था, एक बार रोका था सरकार ऋषियों को, जय विजय में क्या हाल हुआ, 3 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में आ गए थे। इसलिए ब्राह्मणों को कोई रोक नहीं, कभी भी जा सकते थे। ये तो नरोत्तम कवि का भाव था। द्वारपालों ने मना किया, कहाँ जा रहे थे? सुदामा ने कहा द्वारकाधीश से मिलने आई। क्यों मिलना चाहते हो? वो हमारे सखा हैं। द्वारपालों को ये बात सुनकर के क्रोध आ गया। बोले क्या बक रहे हो तुम? तुम्हें पता है किसको तुम अपना सखा बता रहे हो? शकल देखी तुमने अपनी? सुदामा ने कहा भैया हमारा कन्हैया शकल नहीं देखता है, हमारा कन्हैया शकल नहीं देखता है। हमारी शकल यदि खराब है तो क्या होगा? क्या वो हमारा सखा नहीं हो सकता? देखो द्वारपालों ने कहा भैया ऐसा है, यदि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, जरूरत है तो हम दे देते हैं, हम दे देते हैं। तो लौट जाता कहा हम लेने नहीं आए थे, हम मांगने नहीं आए थे। तो बोले कोई लड़ाई झगड़ा हो गया किसी से? बोले हमारा कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ, हम सच कह रहे हैं, ब्राह्मण है, जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, वरना कभी झूठ बोलेंगे। यही तो हमारी संपत्ति है, सच बोलना। हम भला झूठ क्यों बोलेंगे? हम सही कह रहे हैं, वो हमारे सखा है। अच्छा आपको विश्वास नहीं होता है ना, एक बार चले जाओ और केवल इतना कहना कि तुम्हारा सखा सुदामा आया है। फिर यदि उनको मिलना होगा तो मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा तो हम यहाँ से लौट जाएंगे। लेकिन एक बार जाकर के उनको बता दो। तो द्वारपाल ने कहा ठीक है रुकना यही। और जाकर के द्वारपाल कहने लगा हे द्वारकाधीश, एक ब्राह्मण आया है। एक ब्राह्मण आया? हाँ। और वो ब्राह्मण कैसा है? शीश बगल जगतन में प्रभु जाने को आए बसोगे ही ब्राह्मण। शीश बगल जगतन में प्रभु जाने को आए बसोगे। धोती फटी सी लगी जो मिट्टी रूपानी पुकाने ही छोड़े ही सामा। धोती फटी सी लगी जो मिट्टी रूपानी पुकाने ही छोड़े ही सामा। तारे खड़ो तुझे दुर्लभ, ओ तारे खड़ो तुझे दुर्लभ, एक रहो जग शोभ सुधा हरि रामा। पूजत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम। ओ पूजत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम। इसी धोती पहने हुए बीमारियां भरी हुई हैं, एक लकड़ी लिए हुए है और ये पता नहीं कहां से आया है। वो तो आपको कह रहा कि हम आपके सखा हैं। अच्छा हाँ, और महाराज सुनो।